एपिसोड के स्टार्ट में चेन कहती है मास्टर कल मैंने औरों को देखना सीखा, साथ ही कई दूसरे सिंपल टेक्निक को सीखा है। फिर की ट्रेनिंग और ही शुरू करने में मुझे कितना समय लगेगा? क्या आप मुझे वो एलिक्सर नहीं दे सकते जो झाओ सुनटियान ने पहले पिया था? फिर मास्टर कहती शॉर्टकट लेने की सोचना भी मत। जब झाओ सुनटियान की ट्रेनिंग अवधि में प्रवेश किया तो एलिक्सर के झाओ सुनटियान पर साइड इफेक्ट था। फिर झाओ सुनटियान कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मास्टर आप मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? फिर मास्टर कहती इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक तुम लगन से प्रैक्टिस करते हो। एक बार जब तुम फाउंडेशन स्टेबलिश में प्रवेश करते हो तो ये साइड इफेक्ट अपने आप ही गायब हो जाएगा। फिर साइड में एक धमाका होता है और इस धमाके के बाद साओबाई निकलता है और साओबाई कहता है मैं वापस आ गया। फिर मास्टर कहती साओबाई क्या तुमको सभी हर्ब मिल गई है? फिर साओबाई कहता है आखिरकार ये लास्ट मेडिसिनल हर्ब जेड गेंड्रेमा है, ये और रिसर्विंग में इम्प्रूव के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एलिक्सर जल्द ही रिफाइन हो जाएगा। और ये छोटी लड़की कौन है? मास्टर कहती ये न्यू स्टूडेंट है। तुम्हारे पास किस तरह का मैजिकल हथियार है? मेरी स्टूडेंट को अपनी डिफेंस के लिए कुछ अभी दो। लेकिन जाओबाई को देने के मन नहीं करता है और कहता है मेरे पास और हथियार नहीं है। और अपने मन में कहता है ये सभी मैजिकल हथियार मेडिसिनल मटेरियल चुराने के उद्देश्य से मेरे हैं, इन्हें किसी और को नहीं दे सकता। फिर मास्टर साओबाई के गाल खींचते हुए कहती है तुम उन्हें मुझसे नहीं छिपा सकते, जल्दी करो उन्हें बाहर निकालो। फिर साओबाई एक जेट निकालता है और कहता है ये इनविजिबिलिटी जेट है जिसका यूज इनविजिबल बनने के लिए किया जाता है। आपको बस इतना करना है कुछ इसमें अपने ऑरा डालो और अगर आपको भागने की जरूरत है तो ये काम आएगा। फिर चेन इस जेट को ले लेती है और धन्यवाद कहती है और अपने मन में कहती क्या मैं इनविजिबल हो सकता हूँ? मेरे फादर को बचाने के लिए इस जेट को यूज करना होगा। अगले सीन में चेन यहाँ से जाने लगती है और चेन के ब्रेसलेट में कॉल आ जाता है और चेन कॉल उठाती है तो इसकी मॉम होती है। फिर चेन की मॉम कहती है अब तुम कहाँ हो? हाउसकीपर ने कहा कि तुम घर पर नहीं थे। फिर चेन कहती है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझसे फादर की इन्फॉर्मेशन के बारे में क्यों छुपाया है? फिर चेन के मॉम कहती है आपको ये बताने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुमको बस इतना करना है कि तुम स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर चेन कहती है आपका क्या मतलब है? आप कहते हैं मुझे बताने से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती है। मोम आखिरकार मैं एक हीरो की बेटी हूँ। फिर चेन कॉल काट देती है लेकिन चेन की मोम रुकने के लिए कहती है लेकिन चेन नहीं रुकती है। फिर चेन कहती है मुझे दूसरे लोग कमजोर नजर से देखते हैं लेकिन अब तो मेरी मोम भी कमजोर नजर से देखती है। इस बार मुझे अपने बल पर भरोसा करना होगा और सबके सामने साबित करना होगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ और मेरे सुपर पावर भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई है। हर दिन मैं केवल अपने फादर की सुपर पावर पर भरोसा करता हूँ, मैं अपने पेरेंट के साए पर नहीं रहना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए नई सीखी हुई इमोर्टल आर्ट का यूज अपने दम पर अपने फादर को बचाने के लिए करना पड़े। फिर अगले सीन में एक शिप को दिखाया जाता है, इसके अंदर चेन बैठी होती है और चेन इस शिप को समुद्र के भीतर ले जाती है। फिर समुद्र के नीचे एक बेस को दिखाया जाता है जो हीरो को कट कट के रखा गया है और यहाँ का डेविल किंग का सीन दिखाया जाता है जो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर चेन इस जगह पर आ जाती है और अपने शिप से एक मिसाइल से अटैक कर देती है। फिर डेविल किंग के बेस पर एक जोरदार धमाका होता है। इस अटैक से बहुत सारे गार्ड बाहर आने लगते हैं और एक गार्ड कहते हैं हमारे बेस पर अटैक हुआ है, इस अटैक से इंचेनमेंट डिवाइस की पावर सिस्टम अनस्टेबल हो गया है, इसे ठीक करने के लिए किसी को भेजो। और बहुत सारे गार्ड चेन के शिप पर अटैक करने आने लगते हैं लेकिन चेन अपने इनविजिबल जेट की मदद से इनविजिबल होकर इनके सामने से जाने लगती है। फिर चेन इस बेस के अंदर आ जाती है और अंदर दो गार्ड को मार देती है। यहाँ मेरे फादर को कहाँ रखा गया है? ये उम्मीद से बहुत बड़ा बेस है और इन दो गार्ड से एक डिवाइस ले लेती है और इस डिवाइस की मदद से बहुत आसानी से अपने फादर को ढूंढ लेती है और चेन के फादर को एक ग्लास के अंदर रखा गया होता है। चेन फिर अपने ब्रेसलेट के पावर से इस ग्लास पर बहुत सारे अटैक करती है लेकिन इस ग्लास पर एक खरोच भी नहीं लगता है। चेन फिर कहते अब मैं आपको बचा लूंगा। तभी चेन के पीछे डेविल किंग आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। सीन चेंज होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो स्कूल का होता है और झाओ सुनटियान अकेले ही बैठा होता है और झाओ सुनटियान कहते हैं चेन अभी तक क्लास में क्यों नहीं आई है, क्या वो बीमार हो गई है? फिर यहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है वो नहीं आएगी, वो आज बिल्कुल भी स्कूल नहीं आई और उसने एब्सेंट का रिक्वेस्ट नहीं किया इसलिए मैंने पूछा। फिर झाओ सुनटियान कहता है तुमने क्या कहा? फिर जिया कहती है मुझे यकीन है कि वो अब स्कूल जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसके फादर को पकड़ लिया गया है, तुम इस समय केवल मेरे हो। फिर झाओ सुनटियान जिया को साइड कर देता है और कहता है मैं कब से तुम्हारा हो गया। इससे जिया बहुत उदास हो जाती है। अगले सीन में झाओ सुनटियान बाहर आ जाता है और कहता है चेन वास्तव में कभी मेहनत करती है, वो स्कूल से कभी ऑप्शन नहीं रही, क्या हुआ होगा? फिर मास्टर की थी वो कल प्रैक्टिस में डिस्ट्रैक्ट थी। फिर झाओ सुनटियान कहता है क्या वो अपने फादर को बचाने के लिए गई है? वो अब अपनी सुपर पावर का यूज भी नहीं कर सकती है, वो इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती है। मास्टर की थी मुझे इस बात की एहसास था कि उसे उस मैजिकल हथियार को लास्ट नाइट दूर जाने के लिए दिया गया था, वो वास्तव में लोगों को परेशान करना जानती है। ये सुनकर झाओ सुनटियान चेन के पास जाने लगता है, वो इडियट है, इतनी कम न्यू टेक्निक के साथ वो क्या कर सकती है, मुझे उसका साथ देना चाहिए। फिर मास्टर के थी रुको तुम पहले वापस जाओ और मेरे द्वारा पहले दी गई साओबाई की रोप लाओ, साथ ही उसकी हुंटियन बेल और 1 युआन ब्रेसलेट उधार ले लो, अपने दम पर लड़ना भी एक डेट इन है।